साध संगत जी, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। सतगुरु के मार्ग की ओर। इस मार्ग पर चलने का अनुभव केवल दिखावे का नहीं है, बल्कि यह भीतर की शांति, प्रेम और प्रकाश का अनुभव है। सत्संग शुरू करने से पहले अपने मन और हृदय को स्थिर करें, आंखें बंद करें और भीतर की ओर देखें। जैसे नदी का प्रवाह शांत और सुगम होता है, वैसे ही सतगुरु का मार्ग आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करता है और परमात्मा से मिलाता है। साध संगत जी, इस समय केवल आपके और सतगुरु के मार्ग के बीच की दूरी है। हर शब्द, हर शब्द और हर अनुभव आपके भीतर के प्रकाश को जागृत करेगा। बाहरी संसार की चिंताओं को कुछ पल के लिए भूल जाइए और आत्मा को इस मधुर यात्रा में डूबने दीजिए। सतगुरु के दर्शन और आत्मा की यात्रा। सत्संगी जी, सतगुरु के दर्शन का अनुभव आत्मा के लिए सबसे बड़ा वरदान है। यह केवल आंखों से देखने का अनुभव नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहन यात्रा को उजागर करता है। जब सत्संगी सतगुरु के चरणों में बैठता है तो उसके मन की सभी उलझने, भय और तनाव धीरे धीरे हल्के पड़ने लगते हैं। जीवन के दुख और परेशानियां कमजोर पड़ जाती हैं। यह अनुभव केवल बाहरी शांति नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक चेतना का अनुभव है। एक घटना बाबा जी के समय की याद आती है। एक सत्संगी अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था। उसने कई साधनों का प्रयास किया, पर मन और आत्मा की शांति नहीं मिल पा रही थी। उसने सतगुरु के पास जाकर अपनी पीड़ा बताई। सतगुरु ने केवल मुस्कुराकर देखा और कहा, सत्संगी, असली शांति भीतर की यात्रा से प्राप्त होती है। बाहरी साधन केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। जो आत्मा सच में देखना चाहती है, वह नाम में डूबी रहती है। उस सत्संगी ने अनुभव किया कि सतगुरु केवल दिखते ही नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर अनुभव होते हैं। आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। सत्संगी जब नियमित रूप से नाम का ध्यान करता है तो उसका मन मोहमाया से ऊपर उठता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। शब्द कहते हैं, नाम में लीन रहो, सतगुरु के चरणों में बैठो, जन्म मरण का बंधन छूटे, परमात्मा का अनुभव पाए। एक सत्संगी की कहानी याद आती है। वह अपने जीवन के दुख और असफलताओं से बहुत परेशान था। उसने सतगुरु के पास जाकर अपनी पीड़ा बताई। सतगुरु ने केवल दृष्टि दी और कहा, सब दुख बाहरी नहीं है, ये आत्मा की चेतना की भ्रमित अवस्था से उत्पन्न होते हैं। नाम की साधना और सतगुरु की कृपा से आत्मा मुक्त होती है। उस सत्संगी ने यह अनुभव किया कि सतगुरु केवल दिखते ही नहीं, बल्कि भीतर अनुभव होते हैं। सतगुरु के दर्शन से आत्मा में प्रेम और भक्ति का संचार होता है। ये प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के प्रति होता है। जब सत्संगी सतगुरु के बताए मार्ग पर चलता है और नाम का अभ्यास करता है, तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। यह सत्य बाबा जी के समय की कई घटनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। एक और घटना याद आती है। एक सत्संगी वर्षों तक भटकता रहा और अनेक साधनों में उलझा रहा। वह निराश हो चुका था। जब वह सतगुरु के पास आया और नाम का अभ्यास शुरू किया, तो उसकी आत्मा में अद्भुत शांति और आनंद उत्पन्न हुआ। उसने अनुभव किया कि सतगुरु की दृष्टि और नाम की साधना ही जीवन का असली मार्ग है। उनका आशीर्वाद आत्मा को स्थिर करता है, जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है और परमात्मा से जोड़ता है। सत्संगी जब सतगुरु के चरणों में बैठता है तो वह केवल बाहरी सुख या लाभ की आशा नहीं करता, बल्कि भीतर की शांति और परमात्मा के अनुभव की ओर अग्रसर होता है। सत्संगी जी, सतगुरु के दर्शन का अनुभव जीवन के हर पहलू को बदल देता है। जब आत्मा सतगुरु के चरणों में बैठती है तो मन में गहरी स्थिरता और प्रेम उत्पन्न होता है। जीवन के दुख और परेशानियां धीरे धीरे हल्की पड़ने लगती हैं। सत्संगी जब नाम और शब्द की साधना करता है तो उसका मन मोह माया और सांसारिक उलझनों से ऊपर उठता है। एक घटना बाबा साहब के समय की याद आती है। एक सत्संगी अपने परिवार और व्यवसाय के तनाव से बहुत परेशान था। उसने अनेक साधनों में प्रयास किया, पर मन और आत्मा की शांति नहीं मिल पा रही थी। वह सतगुरु के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा बताई। सतगुरु ने केवल मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, सत्संगी, सभी दुख और कठिनाइयां बाहरी नहीं हैं, ये आत्मा की चेतना की भ्रमित अवस्था से उत्पन्न होती हैं। नाम की साधना और सतगुरु की दृष्टि से ही आत्मा मुक्त होती है। उस सत्संगी ने अनुभव किया कि सतगुरु केवल दिखते ही नहीं, बल्कि भीतर अनुभव होते हैं। सत्संगी जी, सतगुरु का आशीर्वाद आत्मा को नाम के अभ्यास की ओर प्रेरित करता है। नाम वह अमृत है जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। सत्संगी जब नियमित रूप से नाम का ध्यान करता है तो उसका मन मोह माया से ऊपर उठता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है।
शब्द कहते हैं, नाम में लीन रहो, सतगुरु के चरणों में बैठो, जन्म मरण का बंधन छूटे, परमात्मा का अनुभव पाए। एक सत्संगी की कहानी याद आती है। वह अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था। उसने सतगुरु के पास जाकर अपनी पीड़ा बताई। सतगुरु ने केवल दृष्टि दी और कहा, सब दुख बाहरी नहीं है, ये आत्मा की चेतना की भ्रमित अवस्था से उत्पन्न होते हैं। नाम की साधना और सतगुरु की कृपा से आत्मा मुक्त होती है। उस सत्संगी ने अनुभव किया कि सतगुरु केवल दिखते ही नहीं बल्कि भीतर अनुभव होते हैं। सत्संगी के जीवन में सतगुरु का प्रभाव केवल शांति देने तक सीमित नहीं है, यह आत्मा को भीतर की ओर मोड़ता है और उसे परमात्मा के निकट ले जाता है। जब सत्संगी सतगुरु के बताए मार्ग पर चलता है और नाम का अभ्यास करता है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। एक घटना और याद आती है। एक सत्संगी वर्षों तक भटकता रहा और अनेक साधनों में उलझा रहा। वह निराश हो चुका था। जब वह सतगुरु के पास आया और नाम का अभ्यास शुरू किया तो उसकी आत्मा में अद्भुत शांति और आनंद उत्पन्न हुआ। उसने अनुभव किया कि सतगुरु की दृष्टि और नाम की साधना ही जीवन का असली मार्ग है। सत्संगी जी सतगुरु के दर्शन और उनके बताए मार्ग का अनुसरण जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। नाम का ध्यान कैसे आत्मा को बदलता है? उत्तर, नाम आत्मा का धागा है जो परमात्मा से जोड़ता है। सतगुरु के बताए हुए नियमों से नाम का अभ्यास करने से मन शांत होता है, मोह कम होता है और आत्मा भीतर की ओर मुड़ती है। सत्संगी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति कैसे संभव है? उत्तर, केवल सतगुरु के मार्गदर्शन और नाम के अभ्यास से। जब आत्मा भीतर की ओर जागृत होती है और सतगुरु की कृपा मिलती है तो वह जन्म मरण के बंधनों से ऊपर उठ जाती है। सत्संगी जी सतगुरु के दर्शन और नाम का अभ्यास जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। उनका आशीर्वाद आत्मा को स्थिर करता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। जो सत्संगी सतगुरु के बताए मार्ग पर चलता है और नाम का अभ्यास करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर परमात्मा का अनुभव करता है। अंत में बाबा जी की एक घटना याद आती है। एक सत्संगी ने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया पर सतगुरु के दर्शन और नाम के अभ्यास से उसने सभी परेशानियों को पार किया। सत्संगी जी सतगुरु के चरणों में बैठना केवल भौतिक दृष्टि से देखने तक सीमित नहीं है। जब आत्मा सतगुरु के पास बैठती है तो उसमें भीतर से शांति और स्थिरता उत्पन्न होती है। जीवन की उलझने, दुख और भय धीरे धीरे हल्के पड़ने लगते हैं। यह केवल मानसिक शांति नहीं बल्कि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है। एक घटना बाबा जी के समय की याद आती है। एक सत्संगी जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था। उसने अनेक साधनों में प्रयास किया पर मन और आत्मा की शांति नहीं मिल पा रही थी। वह सतगुरु के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा बताई। सतगुरु ने केवल मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, असली शांति भीतर की यात्रा से प्राप्त होती है। बाहरी साधन केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। जो आत्मा सच में देखना चाहती है वह नाम में डूबी रहती है। उस सत्संगी ने अनुभव किया कि सतगुरु केवल दिखते ही नहीं बल्कि भीतर अनुभव होते हैं। सत्संगी जी सतगुरु का आशीर्वाद आत्मा को नाम के अभ्यास की ओर प्रेरित करता है। नाम वह अमृत है जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। शब्द कहते हैं, नाम में लीन रहो, सतगुरु के चरणों में बैठो, जन्म मरण का बंधन छूटे, परमात्मा का अनुभव पाए। एक सत्संगी की कहानी याद आती है। वह अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था। उसने सतगुरु के पास जाकर अपनी पीड़ा बताई। सतगुरु ने केवल दृष्टि दी और कहा, सब दुख बाहरी नहीं है, ये आत्मा की चेतना की भ्रमित अवस्था से उत्पन्न होते हैं। नाम की साधना और सतगुरु की कृपा से आत्मा मुक्त होती है। उस सत्संगी ने अनुभव किया कि सतगुरु केवल दिखते ही नहीं बल्कि भीतर अनुभव होते हैं। सत्संगी के जीवन में सतगुरु का प्रभाव केवल शांति देने तक सीमित नहीं है। यह आत्मा को भीतर की ओर मोड़ता है और उसे परमात्मा के निकट ले जाता है। जब सत्संगी सतगुरु के बताए मार्ग पर चलता है और नाम का अभ्यास करता है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। यह सत्य बाबा जी के समय की कई घटनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। एक घटना और याद आती है। एक सत्संगी वर्षों तक भटकता रहा और अनेक साधनों में उलझा रहा। वह निराश हो चुका था। जब वह सतगुरु के पास आया और नाम का अभ्यास शुरू किया तो उसकी आत्मा में अद्भुत शांति और आनंद उत्पन्न हुआ। उसने अनुभव किया कि सतगुरु की दृष्टि और नाम की साधना ही जीवन का असली मार्ग है। सत्संगी जी सतगुरु के दर्शन और उनके बताए मार्ग का अनुसरण जीवन का सबसे बड़ा वरदान है।
उनका आशीर्वाद आत्मा को स्थिर करता है, जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है और परमात्मा से जोड़ता है। सत्संगी जब सद्गुरु के चरणों में बैठता है तो वह केवल बाहरी सुख या लाभ की आशा नहीं करता, बल्कि भीतर की शांति और परमात्मा के अनुभव की ओर अग्रसर होता है। सतगुरु के दर्शन क्यों जरूरी हैं? उत्तर: सतगुरु के दर्शन आत्मा को स्थिर करते हैं, नाम में श्रद्धा और भक्ति बढ़ाते हैं और जीवन की उलझनों को समझने की क्षमता देते हैं। बिना उनके मार्गदर्शन की आत्मा अक्सर भटकती रहती है। सत्संगी: क्या सतगुरु की कृपा सिर्फ दर्शन से ही मिलती है? उत्तर: नहीं, सतगुरु की कृपा हर समय साथ रहती है। भले ही शारीरिक रूप से पास न हो, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन आत्मा के भीतर अनुभव होते हैं। सत्संगी जी, सतगुरु के दर्शन और नाम का अभ्यास जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। उनका आशीर्वाद आत्मा को स्थिर करता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। जो सत्संगी सतगुरु के बताए मार्ग पर चलता है और नाम का अभ्यास करता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर परमात्मा का अनुभव करता है। अंत में बाबा जी की एक घटना याद आती है। एक सत्संगी ने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया, पर सतगुरु के दर्शन और नाम के अभ्यास से उसने सभी परेशानियों को पार किया। उसकी आत्मा में शांति और प्रकाश का अनुभव हुआ। सत्संगी जी, जीवन में सबसे बड़ा वरदान यह है कि आत्मा को सतगुरु का मार्ग और नाम का अभ्यास प्राप्त हो। जब सत्संगी सतगुरु के बताए हुए नियमों के अनुसार नाम का ध्यान करता है तो उसका मन मोह माया और सांसारिक उलझनों से ऊपर उठता है। नाम वह धागा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। एक घटना बाबा जी के समय की याद आती है। एक सत्संगी अपने जीवन की उलझनों और कष्टों से बहुत परेशान था। वह अनेक साधनों में प्रयास कर चुका था, पर मन और आत्मा की शांति नहीं मिल पा रही थी। वह सतगुरु के पास आया और अपनी पीड़ा बताई। सतगुरु ने केवल मुस्कुराकर देखा और कहा, असली शांति भीतर की यात्रा से प्राप्त होती है। बाहरी साधन केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। जो आत्मा सच में देखना चाहती है वह नाम में डूबी रहती है। उस सत्संगी ने अनुभव किया कि सतगुरु केवल दिखते ही नहीं बल्कि भीतर अनुभव होते हैं। सत्संगी जी, सतगुरु का आशीर्वाद आत्मा को नाम के अभ्यास की ओर प्रेरित करता है। जब सत्संगी नियमित रूप से नाम का ध्यान करता है तो उसका मन मोह माया से ऊपर उठता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। यह अभ्यास न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है। शब्द कहते हैं, नाम में लीन रहो, सतगुरु के चरणों में बैठो, जन्म मरण का बंधन छूटे, परमात्मा का अनुभव पाए। एक सत्संगी की कहानी याद आती है। वह वर्षों तक जीवन के दुख और असफलताओं में फंसा रहा। उसने अनेक साधनों में प्रयास किया पर सच्चा सुख नहीं पाया। जब उसने सतगुरु के बताए अनुसार नाम का अभ्यास शुरू किया तो उसकी आत्मा में अद्भुत शांति और आनंद उत्पन्न हुआ। उसने अनुभव किया कि सतगुरु की दृष्टि और नाम की साधना ही जीवन का असली मार्ग है। सत्संगी के जीवन में सतगुरु और नाम का प्रभाव केवल शांति देने तक सीमित नहीं है। यह आत्मा को भीतर की ओर मोड़ता है और उसे परमात्मा के निकट ले जाता है। जब सत्संगी सतगुरु के बताए मार्ग पर चलता है और नाम का अभ्यास करता है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। एक घटना और याद आती है। एक सत्संगी वर्षों तक भटकता रहा और अनेक साधनों में उलझा रहा। वह निराश हो चुका था। जब वह सतगुरु के पास आया और नाम का अभ्यास शुरू किया तो उसकी आत्मा में अद्भुत शांति और प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसने अनुभव किया कि सतगुरु के चरणों में बैठना और नाम का अभ्यास करना ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। सत्संगी जी, सतगुरु के दर्शन और नाम का अभ्यास जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। उनका आशीर्वाद आत्मा को स्थिर करता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। सत्संगी जब सतगुरु के चरणों में बैठता है और नाम का अभ्यास करता है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर परमात्मा का अनुभव करता है। सत्संगी जी, जीवन में सबसे बड़ा वरदान यह है कि आत्मा को सतगुरु का मार्ग और उनकी कृपा प्राप्त हो। जब सत्संगी सतगुरु के बताए हुए नियमों के अनुसार नाम और शब्द का अभ्यास करता है तो उसका मन मोह माया और सांसारिक उलझनों से ऊपर उठता है। सतगुरु की कृपा आत्मा को भीतर से स्थिर करती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाती है। एक घटना बाबा जी के समय की याद आती है। एक सत्संगी अपने जीवन के दुख और कठिनाइयों से बहुत परेशान था। उसने अनेक साधनों में प्रयास किया पर मन और आत्मा की शांति नहीं मिल पा रही थी। वह सतगुरु के पास आया और अपनी पीड़ा बताई। सतगुरु ने केवल दृष्टि दी और कहा, सत्संगी,
असली शांति भीतर की यात्रा से प्राप्त होती है। बाहरी साधन केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। जो आत्मा सच में देखना चाहती है वह नाम और शब्द में डूबी रहती है। उस सत्संगी ने अनुभव किया कि सतगुरु केवल दिखते ही नहीं बल्कि भीतर अनुभव होते हैं। सत्संगी जी, सतगुरु का आशीर्वाद आत्मा को नाम और शब्द के अभ्यास की ओर प्रेरित करता है। सतगुरु का दरबार वह पावन स्थान है जहां आत्मा को अपनी जड़ों की ओर लौटने का अवसर मिलता है। वहां न किसी जाति का भेद है, न किसी धर्म का झगड़ा। सतगुरु की नजर में सभी जीव एक समान है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी सभी पर समान रूप से बरसाता है, वैसे ही सतगुरु का प्रेम सब पर समान रूप से बरसता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सा हृदय उस प्रेम को ग्रहण करने के लिए तैयार है और कौन सा मन अभी भी माया के पर्दों में उलझा हुआ है। सतगुरु का कार्य केवल उपदेश देना नहीं है, उनका कार्य है आत्मा को जगाना। ये जागृति केवल शब्दों से नहीं होती, ये तो नाम के अमृत से होती है। सतगुरु जीव को वह नाम प्रदान करता है जो आत्मा को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। जब आत्मा उस नाम का सुमिरन करती है तब वह धीरे धीरे अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। एक शब्द में महापुरुषों ने कहा है, सतगुरु मिले तो सब मिले, सतगुरु बिन सब हार। सतगुरु तीरथ, सतगुरु दान है, सतगुरु पार उतार। इसका भाव यही है कि सतगुरु के बिना संसार में कुछ भी पूर्ण नहीं है। चाहे हम कितने भी तीर्थ कर लें, चाहे कितने भी दान कर लें, यदि सतगुरु की शरण नहीं मिली तो सब अधूरा है, क्योंकि पार उतारने वाला एकमात्र साधन सतगुरु ही है। संगत जी, सतगुरु हमें केवल ज्ञान नहीं देता, वह हमें प्रेम देता है। संसार का ज्ञान हमें बहस करने योग्य बना सकता है, परंतु सतगुरु का प्रेम हमें आत्मा और परमात्मा से जोड़ देता है। यही कारण है कि महापुरुष बार बार कहते हैं कि सतगुरु की संगति सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक बार एक व्यक्ति सतगुरु के पास आया, वह बहुत विद्वान था। उसने कहा, मुझे वेद शास्त्रों का पूरा ज्ञान है पर आत्मा की शांति मुझे नहीं मिली। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, पुस्तकों का ज्ञान बाहर का मार्ग दिखा सकता है, पर घर के भीतर ले जाने वाला रास्ता केवल नाम और भक्ति है। वह मार्ग तभी मिलता है जब जीव नम्र होकर सतगुरु की शरण में आता है। इसीलिए संतजन कहते हैं, सतगुरु बिन जीवन अंध है, सतगुरु ही ज्योति जगाए। सतगुरु भी ज्योति जगाए, सतगुरु बिन आत्मा सूनी है, सतगुरु ही घर ले जाए। सतगुरु का प्रेम इतना गहरा होता है कि वह हमारी सबसे कठिन घड़ी में भी साथ देता है। संसार का कोई अपना भी जब हमारा साथ छोड़ देता है तब भी सतगुरु की कृपा कभी नहीं छोड़ती। एक बच्चा जब रोता है तो मां तुरंत दौड़कर उसे गोद में उठा लेती है। ठीक वैसे ही जब आत्मा भीतर से पुकारती है, सतगुरु तुरंत उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसे संभाल लेते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि जीवन की असली परीक्षा यह नहीं है कि हम दुनिया में कितना कमा पाए या कितनी शोहरत हासिल कर पाए, बल्कि यह है कि हम भीतर अपने मालिक को कितना पहचान पाए। सतगुरु इसी पहचान की कुंजी हमें देता है। संगत जी, ये संसार अस्थाई है, यहाँ हर चीज बदलने वाली है। शरीर भी एक दिन छोड़ना है, परिवार भी एक दिन बिछड़ना है, परंतु जो चीज कभी नहीं छूटती वह है आत्मा और उसके सतगुरु का रिश्ता। यह रिश्ता जन्म जन्मांतर तक चलता है और अंत में आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा देता है। एक वृद्ध संत के पास कोई शिष्य आया। उसने कहा, महाराज, मेरा बेटा मुझे छोड़ गया, मेरी पत्नी भी अब नहीं रही, मित्र भी दूर हो गए, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। संत ने प्रेम से कहा, तेरे पास सब कुछ है, तेरा सतगुरु तेरे साथ है। जब ये संसार तुझसे छिन जाएगा तब भी सतगुरु तेरा हाथ पकड़कर तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां न कोई जुदाई है न कोई दुख है। यह सुनकर शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अब मुझे समझ आ गया कि संसार क्यों अस्थाई है और सतगुरु क्यों शाश्वत हैं। इसीलिए संगत जी, हमें कभी यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि सतगुरु केवल इस जीवन के लिए है। नहीं, सतगुरु तो उस आत्मिक यात्रा का साथी है जो जीवन से भी परे है। सतगुरु से जुड़ने का सबसे सच्चा साधन है नाम सिमरन। जब हम पूरे प्रेम और समर्पण से नाम का अभ्यास करते हैं तब धीरे धीरे मन के पर्दे हटने लगते हैं। तब आत्मा अपने असली रूप की झलक पाने लगती है। यही वह अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। सतगुरु हमें बार बार समझाते हैं कि यह जीवन अनमोल है, इसे केवल खाने, सोने, धन कमाने और झगड़े करने में व्यर्थ मत करो। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम उस परम सत्य को पहचान सकें। यदि यह जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया तो फिर पता नहीं कितने जन्मों तक भटकना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, मन रे सतगुरु चरणों की टेक लगावो और न कोई ठौर है, यही नाव है, यही पार उतारा वो।
प्यारी साध संगत जी, सतगुरु का जीवन और उनकी वाणी हमारे लिए मार्गदर्शन की सबसे बड़ी रोशनी है। संसार की हर वस्तु बदलने वाली है, रिश्ते छूटने वाले हैं, धन दौलत यहीं रह जाने वाली है, परंतु सतगुरु का दिया हुआ नाम और उनका प्रेम जन्म जन्मांतर तक आत्मा का साथ निभाता है। यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं, सतगुरु बिन कोई न उबरे, सतगुरु ही पार उतारे। नामदान जो सतगुरु देवे, आत्मा को घर पहुंचावे। संगत जी, जब भी जीवन में दुख आए, जब भी मन अशांत हो, जब भी लगे कि कोई सहारा नहीं बचा, तब भीतर बैठकर सतगुरु का स्मरण करना। वह प्रेम और दया का सागर है। उनका हाथ कभी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ता। एक बुजुर्ग शिष्य की घटना सुनाई जाती है। वह जीवन भर सुमिरन और भजन करता रहा। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो परिवार बहुत घबराया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम क्यों डरते हो? मेरा सतगुरु मेरे पास खड़ा है, वह मुझे अपने साथ ले जाने आया है। और वह शांति से आंखें मूंद कर इस संसार से विदा हो गया। उसके चेहरे पर ऐसी दिव्य मुस्कान थी जिसे देखकर सबने जाना कि सतगुरु की शरण से बढ़कर कोई सुख नहीं। यही सतगुरु की महिमा है। वह जन्मों जन्मों के अंधकार को मिटा देते हैं। वह आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा देते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें सतगुरु की शरण मिली। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनके वचनों पर अमल करें, नाम सिमरन और भजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और प्रेम से जीवन व्यतीत करें। अंत में यही प्रार्थना है, हे सतगुरु, अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखना। हमें नाम में जोड़कर हमारे जीवन को सफल बनाना। हमारा हर श्वास तेरा स्मरण बने और हमारा हर कदम तुझे पाने की ओर उठे। साध संगत जी, आज का यह सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि यह सत्संग आपके हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। और जो अभी तक हमारे चैनल रूहानी राह से जुड़े नहीं हैं, उनसे विनती है कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे रूहानी सत्संग आप तक लगातार पहुंचते रहें। राधा स्वामी।